और वो उस एकजुटता का परिणाम था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी डेंट नहीं कर पाई हेमंत सोरेन की उस इमेज को, जिसमें उनकी इमेज कहीं इस तरीके से पोर्ट्रेट ना हो जाए कि वो सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में यही हुआ कि आपस में जब लड़ाई होती है तो लोगों को यही लगता है कि आप सत्ता के लिए लड़ाई, देखिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो वो चीज़ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बची रही। कोई भी जो साथ आने वाली पार्टियां थी उनसे परहेज और गुरहेज नहीं किया। आरजेडी को भी सीटें दी, साथ में दी। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने हर एक बारीक चीज़ को साधा। हेमंत सोरेन ने हर जगह अपनी कई तमाम सर्वे एजेंसियां भी लगाई, जो हम लगातार ग्राउंड पर देखते हैं। तमाम सर्वे एजेंसियां लगाई, तमाम सोशल मीडिया टीम, वॉर रूम बनाए। बिल्कुल डिजिटल तरीके से इस बार हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ा और उसका चुनाव परिणाम है कि अब यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए हम देखे जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर क्या वो समीकरणों को साधने के लिए कोई डिप्टी सीएम भी बनाते हैं, जैसा कि आजकल राजनीति में ज़्यादा देखा जा रहा है, तो वो बड़ा चौंकाने वाला चीज़ होगा। बिल्कुल। और चूंकि कल्पना सोरेन भी अपनी सीट से वो जीत चुकी हैं और जैसा कि आपने कहा कि कम से कम ट्रेनिंग भी उनकी पूरी हो गई है और एक बार वो दाव भी खेलकर चंपई सोरेन पर देख चुके हैं। वो डेंट भी कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद वहां पर मिला है कि उन्होंने अपने बाद अगर उत्तराधिकारी किसी को समझा अपनी सीट का तो उन्होंने चंपई सोरेन को वो सीट दी और उसके बाद वो वहां पर शामिल हो जाते। इसके अलावा भी कई दिग्गज नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ठीक चुनाव से पहले शामिल हुए और इस तरीके की दल बदल की जो राजनीति है आजकल मुझे लगता है कि मोहित जनता को साफ तौर पर कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। बहरहाल कल्पना सोरेन का चूंकि जिक्र हो रहा है, अगली मुख्यमंत्री शायद वो हो सकती हैं, अब संभावित चेहरा है, उनकी खुद की धर्म पत्नी वो हैं। ऐसे में आपको लग रहा है कि एक बार दोबारा से सरकार जब रिपीट होती है तो अपने आप में अब चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। जब जिम्मेदारियां आती हैं तो मुझे लगता है चुनौतियां आती हैं, उसमें एक ऐसे नेता जो कि अपरिपक्व जिसे कहेंगे तो शायद थोड़ा सा गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी वो राजनीति में उनकी एंट्री हुई है, मुख्यमंत्री बना देना क्या आने वाले फिर विधानसभा में वो एक डेंट नहीं होगा? देखिए, मुझे लगता है इतनी जल्दी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा कल्पना सोरेन को, क्योंकि मैंडेट जो है वो हेमंत सोरेन के नाम पे मिला है। और एक बात ये तय मानिए कि सत्ता एक ऐसी चीज़ है जो अपने अपनों में भी दरार करा देती है। ये बात बिल्कुल, ये हमने राजनीतिक इतिहास में कई जगहों पर देखा है, चाहे हरियाणा हो, कई जगहों पर जहाँ पर भाई भाई, चाचा भतीजे, पति पत्नी, कई जगह ऐसे आपस में विवाद देखने को मिल जाते हैं। लालू परिवार एक ऐसा एक्सेप्शनल रहा जहां पर सारी चीज़ें बहुत ठीक तरीके से हुई, लेकिन यहां पर भी हेमंत सोरेन बहुत फ्री हैंड तो नहीं देना चाहेंगे। जब तक वो सक्षम है, जब तक वो हर चीज़ चला सकते हैं, तो हेमंत सोरेन अपने हाथ में ही रखेंगे, क्योंकि सत्ता संभालना बहुत आसान नहीं होता। और नेताओं के बारे में एक बात कही जाती है सियासी गलियारों में कि नेताओं के कान के बड़े कच्चे होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब जो एक बात, जो मुद्दे लगातार झारखंड में हेमंत सोरेन उठा रहे थे कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज जो है वो पैसा बकाया है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। जो कोयले का जो पैसा है जो उनके राज्य से पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है, जिससे कि झारखंड के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वो सारी चीजें, जिस तरीके से मुद्दे उन्होंने, बड़ा सवाल है। और इस बीच जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी जानकारी। इंडिया गठबंधन ने 50 सीटों